जिस व्यक्ति के लिए आजाम मुसलमान रोता है उनकी जीवन को, कहानियों को पढ़ के, और आप भी अगर उनके जीवन के कहानियों को पढ़ेंगे, जितने संघर्ष से वो जिंदगी गुजारे हैं और जितने अच्छे बर्ताव और व्यवहार करना उन्होंने सिखाया है और बर्ताव लोगों के साथ किया है, बिल्कुल आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। आप लोगों के बीच मैं दो कहानियां मोहम्मद साहब की जिंदगी से खोज के लाया हूं, जिसे हर एक व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। तो भारत में दलितों को, जो भंगी साफ सफाई का कार्य करते थे, शूद्रों को और गुलामों के साथ भारत में कितना बुरा बर्ताव और शोषण हुआ है आप सभी जानते हैं, और इसका कारण सिर्फ मनुवादी सोच रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जैसे महापुरुष विद्वान को भी छुआछूत का सामना करना पड़ा था। सोचिए भारत में मनुवादी सोच कितना हावी था। आइए हम लोग जानते हैं मोहम्मद साहब अपने साफ सफाई के कर्मचारी और अपने गुलामों के साथ कैसा बर्ताव करते थे। तो ये स्टोरी है जैद इब्न हरीथा की। जैद इब्न हरीथा मोहम्मद साहब के अंडर में गुलाम के तौर पे कार्य करते हैं। इनकी कहानी जानते हैं। जैद इब्न हरीथा जो है यमन के इनके मम्मी और पापा रहते हैं, और जैद इब्न हरीथा की मम्मी इनको लेके ननिहाल जा रही होती है। उसी बीच एक कबीला उन पे हमला करके उनके पैसे, उनके गहने सब ले लेता है, और यहां तक कि जैद को भी उनसे छीन लेता है, और जैद को छीन के लाके मक्का के गुलाम मार्केट में बेच देता है। और जैद जी को जो खरीदते हैं उनका नाम है हाकिम इब्न हिजाम। हाकिम इब्न हिजाम जो है हजरत खदीजा के भतीजे रहते हैं। तो खदीजा जी कहती हैं कि मुझे एक गुलाम चाहिए, तो हाकिम इब्न हिजाम जैद जी को खदीजा के हवाले कर देते हैं, और खदीजा के कार्यों में जो है जैद जी लग जाते हैं। जब हजरत खदीजा की शादी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, तो मोहम्मद साहब और खदीजा ये दोनों जो है जीवन जी रहे होते हैं। तो खदीजा इस गुलाम को गिफ्ट कर देती है मोहम्मद साहब को, और मोहम्मद साहब के सेवा में जैद इब्न हरीथा जो है लग जाते हैं। मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा को कभी गुलाम नहीं समझा, अपने बेटे से भी बढ़ के लाड़ प्यार दिया, उसकी हर एक मर्जी, हर और एक इच्छा की कद्र किया, उससे विनम्रता और शालीनता से व्यवहार किया। इस तरह से व्यवहार किया। जैद इब्न हरीथा भी मोहम्मद साहब से अटूट प्यार करता था, और बहुत ही सत्य, निष्ठा और ईमानदारी के साथ मोहम्मद साहब के कार्यों में, उनके सेवा में लगा रहता था। जब जैद के पिताजी अपने बेटे के लिए जब खोजबीन शुरू करते हैं, तो पूरे यमन के लोगों को कहते हैं, हे यमन के लोगों, कहीं भी अगर मेरा बेटा दिखे तो मुझे जरूर बताना, मैं अपने बेटे को वापस लाना चाहता हूं। तो यमन का एक बंदा हज करने मक्का आया होता है, और मक्का हज करके जा रहा होता है। तो मक्का के शहर में जब जैद इब्न हरीथा को देखता है, तो उनके चेहरे से समझ जाता है कि ये उसी पिता के लड़के हैं जो पिता इसे ढूंढ रहे हैं। पास जाके बात करता है। बात करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये उसी पिता का लड़का है जो पिता इन्हें ढूंढ रहे हैं। वह जाता है और यमन में इनके पिता को बताता है कि तुम्हारा बेटा जैद इब्न हरीथा ये जो है मोहम्मद साहब के अंडर में मक्का में गुलाम का कार्य कर रहा है, आप वहां जाओ और अपने बेटे को लेते आओ। वह बहुत ज्यादा माल और कोयन, अशरफिया ये सब लेके आते हैं, और कहते हैं मोहम्मद साहब से कि मोहम्मद साहब आप उदारता दिखाइए, और मेरे पास इतने रकम, माल और धन है, आप लेके और मेरे बेटे को अपने गुलामी से मुक्त करिए, और मैं अपने बेटे को लेके जाऊं। यह बात सुनते ही मोहम्मद साहब कहते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं कि पैसा और सरफिया ये सब, अगर आपका बेटा जाना चाहे तो उसको फ्री में लेके जाइए। यह बात सुनते ही वो दोनों मोहम्मद साहब का कहते हैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और जब मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा को बुलाते हैं, तो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पिता ये कौन है। तो कहते हैं, मेरे पिता और ये मेरे चाचा हैं, दोनों को मैं पहचान रहा हूं। तो पहचान रहे हो तो ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी क्या मर्जी है, अगर तुम जाना चाहो तो इनके साथ जा सकते हो। जैद इब्न हरीथा के आंख में आंसू भर आता है, और फिर थोड़े ही देर में वो कहता है कि नहीं, ये मेरे पिताजी, चाचा जी क्या, ऐसे 100 पिताजी, चाचा जी आ जाए तो भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो विनम्रता और शालीनता से बात की, मुझे जो लाड़ प्यार दिया, इतना तो मुझे सगा बाप नहीं दे सकता। और इसलिए मैं अपने पिता के साथ नहीं, मैं चाहता हूं कि आप ही के आभा मंडल में जीऊं, आप ही के आभा मंडल में मरूं, मैं आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। आज नूपुर शर्मा ने जो प्रॉफेट मोहम्मद के शान में गुस्ताखी किया है,
मुसलमानों का गुस्सा आखिर क्यों इस तरह से है, क्यों मुसलमान इतना ज्यादा गुस्से में आ गए हैं, आप सभी को कारण पता चल गया। जिस व्यक्ति के लिए एक गुलाम भी रो रहा था, एक गुलाम के पिता भी रो रहे थे, जिस व्यक्ति के लिए आज आम मुसलमान रोता है उनकी जीवन को, कहानियों को पढ़ के, और आप भी अगर उनके जीवन के कहानियों को पढ़ेंगे, जितने संघर्ष से वो जिंदगी गुजारे हैं और जितने अच्छे बर्ताव और व्यवहार करना उन्होंने सिखाया है और बर्ताव लोगों के साथ किया है, बिल्कुल आपके भी आंखों में आंसू आ जाएगा।